हेलो पेरेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नुपुर अग्रवाल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर में बच्चों को इंडिपेंडेंटली ड्रेसिंग करना कैसे सिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स की मेरे पास क्वेरीज़ आती हैं कि मैम हम कैसे अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट ड्रेसिंग करना सिखाएँ और अगर हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, सुबह-सुबह इतना काम होता है, ऑफ़िस जाना है, स्कूल जाना है, तो इतनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम उनको सिखा नहीं पाते। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर सुबह आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो दोपहर में या शाम को आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसी पे बेस्ड मेरा ये वीडियो है कि पेरेंट्स किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ड्रेसिंग सिखा सकते हैं, जिससे कि उनको आगे जाके परेशानी ना हो और उनके बच्चे इंडिपेंडेंटली ड्रेसिंग करने में समर्थ हों। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हर स्टेप पे मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को एक-एक स्टेप पे गाइड करना, मास्टर करना और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही टेक्नीक का। सही टेक्नीक के साथ अगर बच्चों को ड्रेसिंग करना सिखाएँगे, तो बच्चा अपने आप ड्रेसिंग करना बहुत जल्दी सीख जाएगा और आप अपने बहुत सारा समय, एनर्जी से बच पाओगे। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्रेसिंग एक हमारा दिनचर्या का एक इम्पोर्टेंट काम होता है वो इसमें बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, तो आपके लिए काफ़ी सारी परेशानियों से आप बच पाओगे। नॉर्मली हम लोग थेरेपिस्ट ड्रेसिंग को 2 पार्ट में 2 भागों में बाँटते हैं, अपर ड्रेसिंग और लोअर ड्रेसिंग। तो सबसे ज़्यादा ईज़ी जो होता है वो लोअर ड्रेसिंग होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले बच्चों को पुल डाउन और पुल अप पैंट ये सब करना सिखाते हैं। तो आप जब भी बच्चों को सिखाएँ लूज़ कपड़े से सिखाएँ जैसे कि लूज़ पजामा हो, नॉर्मली पजामे से ही सिखाएँ क्योंकि जीन्स आप पहनाओगे तो जीन्स बहुत टाइट होता है, तो पजामे से हम स्टार्ट करते हैं और जो लोअर ड्रेसिंग है वो 3 पोज़ीशंस में सिखाई जाती है। लॉन्ग सिटिंग, हाई सिटिंग और स्टैंडिंग पोज़ीशन में भी विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। तो हमारा सबसे ज़्यादा मेन एम यही रहता है कि बच्चा बिल्कुल इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्ट ड्रेसिंग करना सीख जाए। तो लॉन्ग सिटिंग में क्या होता है, लॉन्ग सिटिंग का मतलब होता है पैर लंबा करके नीचे बैठ के पजामा पहनना। हाई सिटिंग मतलब चेयर पे, स्टूल पे बैठ के पजामा पहनना और स्टैंडिंग विद सपोर्ट में पीछे कोई वॉल का आप सपोर्ट ले सकते हो और थोड़ा-सा बच्चे को गाइड कर सकते हो, जिससे कि बच्चा धीरे-धीरे करके एक पैर नीचे ज़मीन पे रखे और एक पैर ऊपर उठा के ड्रेसिंग कर सके। और स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट मतलब बिल्कुल बिना वॉल सपोर्ट के बच्चा ड्रेसिंग करे, पजामा पहन पाए। तो हम इसमें टिप्स और टेक्निक्स पे भी बात करेंगे क्योंकि सही टेक्निक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम बच्चों को हमेशा मिरर के सामने बैठा के या खड़े होके ड्रेसिंग करानी चाहिए। मिरर के सामने बच्चे को पता लगता है कि उसके हैंड मूवमेंट कहाँ जा रहे हैं और फिर उसके बाद जब भी आप उसको कोई कपड़ा दोगे, उसको फ्रंट कौन-सा है और बैक कौन-सा है, ये उसको बताना ज़रूरी है। अगर उसको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसमें टैग लगा दोगे। वैसे जैसे पजामे में नाड़े होते हैं तो आप बोल सकते हो कि जो नाड़े वाला पार्ट है वो आगे जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को टैग करके स्पेसिफिक चीज़ें बता के उसको बता सकते हो कि फ्रंट कौन-सा है और बैक कौन-सा है। फिर उसके बाद आप अपने हाथों की मूवमेंट से उसको गाइड कर सकते हो। थोड़ा-थोड़ा उसको सपोर्ट देके उसको गाइड करना ज़रूरी है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अपना सपोर्ट फेड आउट करोगे। और लास्ट में आप उसकी जो भी सक्सेस है उसको सेलिब्रेट कीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, इंसेंटिव दीजिए। तो इससे उसपे मोटिवेशन आएगा और वो खुद से ड्रेसिंग करने के लिए तत्पर रहेगा। हुँ। तो अब आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरीके से ये बच्चा सबसे पहले हाई सिटिंग पोज़ीशन पे अपना पैंट उतार के इसको हम दोबारा से अब किस तरीके से पैंट पुल अप करना सिखाएँगे। तो क्योंकि इसने शॉर्ट्स पहन रखे हैं तो ये इसके लिए और भी ज़्यादा ईज़ी है। तो सबसे पहले दोनों हाथों से शॉर्ट्स को पकड़ना और फिर उसके बाद एक पैर डालना, फिर दूसरा पैर डालना और उसको पुल अप करके ऊपर तक चढ़ा लेना। तो ये बहुत ही ईज़ी टेक्नीक है, तो इसमें बच्चा बहुत कम्फ़र्ट फ़ील करता है और बहुत कम्फ़र्टेबल पोज़ीशन भी है। अब दूसरी पोज़ीशन है लॉन्ग सिटिंग पोज़ीशन जिसमें बच्चे को नीचे बैठा के पैर लंबा करके हमको ड्रेसिंग करनी सिखानी है।
तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि बच्चा किस तरीके से पैर लंबा करके दोनों हाथों से शॉर्ट्स को पकड़ के एक पैर डाल रहा है, फिर उसके बाद दूसरा पैर डाल रहा है और फिर खड़े होके उसको ऊपर शॉर्ट्स को चढ़ाना। क्योंकि इसने शॉर्ट्स पहन रखे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है उसके लिए, लेकिन वहीं अगर पैंट होगा, जीन्स होगा, पजामा होगा तो उसमें थोड़ा-सा उसको दिक्कत आएगी अपनी पैंट की स्लीव्स को ऊपर खींचने में। तो उसमें थोड़ा-सा उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आप देख सकते हो इन दोनों पोज़ीशंस में कितना ईज़ी है बच्चे को ड्रेसिंग कराना। फ्रंट और बैक के लिए आप अभी तो बच्चे को जब बिगिनिंग में आप स्टार्टिंग में बच्चे को ऐसे ही शॉर्ट्स पहना के ऐसे ही शॉर्ट हाथों में दे सकते हो। बाद में आप उसको फ्रंट और बैक के का आप समझा सकते हो कि कौन-सा फ्रंट है और कौन-सा बैक है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे ड्रेसिंग इन द स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में भी 2 पोजीशंस होती हैं, स्टैंडिंग विद सपोर्ट और स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। स्टैंडिंग विद सपोर्ट में आप डोर या वॉल का सपोर्ट ले सकते हो और उससे डिफ़िकल्ट पोजीशन होती है स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। दोनों ही केस में आपको बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर बैलेंसिंग के बिना ये पोजीशन पे ड्रेसिंग करना मुश्किल है। तो मेक श्योर कि बच्चे की बैलेंसिंग अच्छी हो इस पोजीशन पे। और हम लोगों के साथ कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में ड्रेसिंग करानी है। तो अगर वो पहले से ही इसमें ट्रेंड होगा तो कभी भी किसी भी सोशल सिचुएशन में आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी। तो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट में आप देख सकते हो कि इस वीडियो में बच्चा किस तरीके से थेरेपिस्ट के मिनिमल असिस्टेंस के साथ एक पैर ऊपर उठा के पजामे की स्लीव्स में पैर डालते हुए फिर उसको थोड़ा सा पुल अप करना है, जब पैर बाहर निकालना है, फिर उसके बाद वो पैर नीचे करके वन लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे दूसरा पैर उठा के फिर उसको पजामे के स्लीव्स में डालना है। फिर मिरर के सामने जाके अपने पजामे को पुल अप करना है, अपनी ड्रेसिंग को ठीक करना है। तो इस तरीके से बच्चे को हम ये स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है और हर स्टेप में मास्टर के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो प्लीज़ आप ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करें। जो सारी पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं, सिटिंग पोजीशंस, हाई सिटिंग, लॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग विद सपोर्ट एंड स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। हर कंडीशन में बच्चे को ड्रेसिंग करनी आनी चाहिए। इस तरीके से ही उनकी सोशल अडेप्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो कोई भी इश्यूज़ हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू। Remember that every child is unique and may learn at their own pace. Be patient, be calm, and keep working with your child. With time and practice, they will gain the skills they need to dress independently. Thank you for watching. We hope you found these tips helpful. And if you have any questions or comments, please leave them in my comment section below. Don't forget to subscribe the channel for more helpful videos. Thank you.